नमस्कार। आप आज सुबह से ही सुन रहे हैं कि गोड्डा में छापेमारी चल रही है, विधायक प्रदीप यादव के घर पे चल रही है। तो कोई कह रहे हैं उनके जो है करीबी हैं उनके घर पे चल रही है, लेकिन आप अभी तक बेतासा होंगे, अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कोई पत्रकार वो तस्वीर दिखाए, लेकिन वो तस्वीर कैसे दिखाए, कोई भी पत्रकार जो है वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि गोड्डा में आखिर किसकी छापा चल रही। कोई बता रहा है कि इनकम टैक्स का छापा चल रहा है, कोई कह रहा है ईडी का छापा चल रहा है, कोई कह रहा है कि आईटी का छापा चल रहा है, लेकिन छापा किसका चल रहा है यह अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। ना किसी प्रकार की जो है आधिकारिक पुष्टि है कि छापा किस विभाग की चल रही है। लेकिन गोड्डा में एक साथ कई घरों में छापा, ये कहीं ना कहीं गोड्डा के इतिहास के लिए पहली बार है, लेकिन इससे पहले भी चर्चाएं हुई थी। आज गोड्डा के हर पान दुकान के हैं, चाय दुकान के हैं, किराना दुकान के हैं, हर गली हर मोहल्ले में सुबह से यही चर्चा है कि अचानक छापा स्टार्ट हुआ है। गोड्डा में एक घर नहीं, दो घर नहीं, तीन घर नहीं, प्रदीप यादव विधायक के घर पे जो है छापा की बात चल रही है, लेकिन अभी तक अंदर जो है जाने की तस्वीर कोई तस्वीर नहीं आई है सामने। लेकिन तस्वीर जब आएगी तो फिर पता चलेगा। लेकिन इस वक्त किसी भी प्रकार से जो है क्लियर नहीं हो पाया है कि छापा में क्या क्या बरामद हुआ है और क्या क्या नहीं हुई है, और क्या क्या बरामद किस किस ठिकाने से हुई है ये नहीं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, कुछ करीबियों का कहना है कि प्रदीप यादव के रांची से लेकर गोड्डा तक के तमाम ठिकानों पर जो है एक साथ छापा पड़ी है। और यहाँ ही नहीं, वो जिस गांव में जन्म लिए थे वो गांव बोहरा में भी छापा पड़ा है, उनकी भी तस्वीर सामने आ रही है। कई तस्वीर सामने आ रही कि काफ़ी जो है प्रशासन भी मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही सुबह हुई थी, सुबह होने के बाद किसी को भी ये भनक भी नहीं था कि आज गोड्डा में छापा कहाँ पड़ेगा और किनके घरों में पड़ेगी। लेकिन कुल ठिकानों की बात करें तो प्रत्येक समय ब समय ठिकाने बढ़ते जा रहे हैं और गोड्डा के हर एक ठिकानों पर जो है छापा पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छापे में पकड़ा क्या जाएगा, ये आपको हम इसलिए तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या छापा के बाद इसी तरह सूखा रह जाएगा या ईडी अपने साथ कुछ लेकर जाएंगे, ये सबसे बड़ी सवाल है। क्या सबके मुंह पर एक ही बात आ रही है, क्या अगर ईडी का छापा है या इनकम टैक्स का छापा है, जो भी छापा है उस छापे के दौरान क्या कुछ लेकर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। अभी तक क्या हाथ लगी है हर कोई देखना चाह रहा है। लेकिन क्या इसी सूखी नदी के तरह शायद ईडी को यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन क्या इस सूखी नदी के साथ साथ आप यहाँ के जैसे बालू चले गए हैं, उसी तरह क्या ईडी यहाँ के नेताओं के या तो जो जिनकी यानी सीधी कहें कि आय से अधिक संपत्ति है, क्या उनकी संपत्ति लेकर जा पाएगी, ये सबसे बड़ी सवाल है। क्या उनके ठिकानों पर सही आंकड़ा लगा पाएंगे, ये कई सवाल मन में घूम रहे हैं। या गोड्डा गांधी मैदान के सामने की चाय दुकान हो, या मेला मैदान के सामने की चाय दुकान हो, या सरकंडा चौक की चाय दुकान हो, नहर चौक की चाय दुकान हो, नहर चौक की नाश्ता दुकान हो, या गोंढी हो, ये तमाम जगहों पर यही चर्चाएं चल रही है। सुबह से ही मुफस्सिल थाना के सामने लोगों का जो है जमावड़ा इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जो है धीरे धीरे प्रशासन उसको भी खाली करवाने की प्रयास की, और उनके बाद की अभी जो सामने अपडेट है कि जब गोड्डा में एक एक करके ठिकाने बढ़ते गए और एक एक जगह पर अगर कहें तो छापेमारी बढ़ते गई, तो फिर पूरा गोड्डा के एक एक लोगों के चेहरे पर एक ही सवाल था कि आखिर छापेमारी में क्या सबसे अहम चीज़ है, यानी क्या प्रदीप यादव के ठिकाने से कुछ बरामद होगी, या तो क्या गोड्डा के कोई ऐसे चर्चित ठेकेदार हैं उनके यहाँ से बरामद होगी, या उनके करीबी के यहाँ से बरामद होगी। सबके पीछे एक ही सवाल है, क्या आखिर जो आए हुए हैं यहाँ से कुछ बरामद कर ले जा पाएंगे या नहीं। लेकिन आपको अपडेट भी दिखाएंगे। लेकिन कांग्रेस के विधायक सबसे बड़ी बात है कि आखिर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आखिर विपक्ष पार्टी के ही लोगों के घरों में छापा क्यों पड़ रहा है। ये भी गोड्डा में चर्चा का विषय है कि आखिर विपक्ष पार्टी के लोगों के घरों में ही छापा क्यों पड़ रहा है। लेकिन ये क्या कारण, ये ऊपरी लेवल का बात है, इसको हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या यहाँ से विपक्ष के लोगों को टारगेट करना किनके अंदर की बात है, ये भी लोगों का चर्चा है। मेरा कहना नहीं, लोगों का चर्चा है। लेकिन क्या हकीकत है ये सुनाएंगे। अगर छापेमारी में कुछ बरामद होती है तो उनके बाद क्या मीडिया के सामने लाया जाएगा, ये भी आपको हम अपडेट दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें।